पिछले क्लास में हम लोगों ने ये समझ लिया था कि त्रुटि को कितने तरह से हम निकालते हैं, व्यक्त करते हैं। एक तरीका था निरपेक्ष त्रुटि, एक सापेक्ष त्रुटि और एक प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि निरपेक्ष त्रुटि किसको कहते हैं, इस वाले को। समझ में आया? तो अगर मुझे पहला सवाल बनाना हो तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे डेल्टा एक्स बराबर हम 0 क्या लिख देंगे, 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब इसके बारे में ये भी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि ये त्रुटि ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस का साइन यहाँ लगा देते हैं। तो डेल्टा एक्स का मान हो जाएगा प्लस माइनस 0.5। ये आंसर हो गया। कौन सा त्रुटि हो गया? निरपेक्ष त्रुटि। अब बी नंबर में आपको क्या चाहिए? सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि के लिए ऐसे हम लिख देंगे सापेक्ष त्रुटि, और सापेक्ष त्रुटि लिखने के बाद ये होता है तुलना करना। इसी को भिन्नात्मक त्रुटि भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बटा में एक्स। समझ में आया? अब इसमें एक्स किसको कहेंगे? 50 को। तो आंसर हो जाएगा नीचे 50 और ऊपर 0.5। समझ में आया? आप प्लस माइनस का चिन्ह नहीं भी लगाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, उसका मतलब भी होगा ऊपर और नीचे, उतना मैक्सिमम बोला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 5, दशमलव खत्म करने के लिए एक 0 बैठाया जाता है, तो एक 0 बैठ जाएगा, कट जाएगा तो कितना होगा? तो 1/100 भाग देंगे तो हो जाएगा 0.01। आंसर हो गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? प्रतिशत। तो प्रतिशत का ये सिंबल हो गया और यहाँ लिख देंगे त्रुटि। इसके लिए फॉर्मूला होगा क्या? डेल्टा एक्स बटा में एक्स गुना में 100। अब देखिए इसका मान ऑलरेडी हम जानते हैं कितना आया है, 0.1 ये आया है। इसमें गुना कितना से? तो 2 गो अंक है तो दोनों 0 खत्म, तो केवल क्या बचेगा? 1। तो आंसर हो जाएगा 1%। बोलो बुझा गया? इस सवाल को बनाने नहीं आएगा ये तो कंफर्म है, तो इसको कैसे बनाना है ये हम आज बताएंगे, घबराओ नहीं। जैसा मैंने आपको अभी सवाल दिया है इसके बेसिस पर अलग से तुमको हम दे रहे हैं अपने तरफ से 2 नंबर क्वेश्चन। हम जो बोल रहे हैं वो लिखो। बोलेंगे काहेला लिख दे रहे हैं, का पता नहीं लिखने हैं तो लिखो। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 2 ± 0.1 सेंटीमीटर मापी गई है। तो इसके परिधि में निरपेक्ष त्रुटि सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। त्रिज्या दिया है लेकिन किस में त्रुटि निकालना है? परिधि में। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाने से पहले बनेगा वैसे ही एक छोटा सा बात समझ लीजिए। परिधि के फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। इसमें त्रिज्या किसको कहेंगे? r। और ये क्या है? कोई नहीं जानता। 2π क्या है? मतलब कांस्टेंट है। समझ में आया? कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होते हैं। अपना मन से हम 3π नहीं लिख सकते। जब भी वृत्त की परिधि निकलेगी तो 2π ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो त्रुटि त्रिज्या में होगी वही त्रुटि किस में होगी? परिधि में। तो भले नाम के लिए ही पूछ दिया है परिधि, लेकिन निकालना किसका है?
त्रिज्या, क्योंकि जो त्रुटि त्रिज्या में वही त्रुटि परिधि में। बुझा गया? अब बनाओ बनाओ। अब ये समझ में आ गया? इस टाइप का कोई भी सवाल अब हो जाएगा। हम लोग अब इसके एक लेवल अब ऊपर बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है, दो रॉड की लंबाइयां दी गई हैं और कह रहा है कि यदि दोनों को जोड़ा जाता है, तो बात यहाँ पर है एक नया चीज, दोनों को जोड़ना है। तो जब हम जोड़ेंगे तो इसके लिए हमारे लिए त्रुटि का क्या कॉन्सेप्ट होगा ये पहले समझेंगे, तब जाकर के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है? तो ये सभी क्वेश्चन हम अभी रहने दे रहे हैं। अभी आपको हम इसके बेसिस पर जो कॉन्सेप्ट है वो बताने जा रहे हैं। ठीक है? अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे त्रुटियों का संकलन एवं, संकलन का मतलब होता है योग, एवं व्यवकलन यानी कि घटाव, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। त्रुटियों को जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं ये समझेंगे। पहले तो एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कल हम लोग छड़ी की लंबाई की बात कर रहे थे। अगर हम यहाँ पर दो छड़ी की बात करें, दो छड़ी की बात की जाए और एक छड़ी की लंबाई हम अपने से कुछ भी कंसीडर कर ले रहे हैं, जैसे 5 ± 0.2 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई को हम लोग ले रहे हैं, मान के चलिए 10 ± 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है? अब कहा गया कि अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, जैसे इस डेटा का मतलब है कि इस छड़ी की जो लंबाई है, इस छड़ी की लंबाई में जब आप मेजर कर रहे थे, इसका माप कर रहे थे, तो इसमें मैक्सिमम मिस्टेक आपने कितना तक किया है? 0.2 तक किया है, और इसमें 0.7 तक, ये आपका मिस्टेक है। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें कौन कौन सी मिस्टेक की संभावना हुई है, कौन कौन सी संभावना थी? अगर इसका मेजर बार बार किया गया हो तो हो सकता है कि 10 में प्लस 0.7 बढ़ गया हो सकता है कि 10 में 0.6 बढ़ गया हो, ये मिस्टेक हो सकता है। तो त्रुटि थोड़ा सा क्या हो गया? कम की ज्यादा? कम हो गया। हो सकता है 10 प्लस 0 पॉइंट क्या हुआ? 5। तो जैसे जैसे दशमलव के बाद वाला ये नंबर कम होगा तो हम कहेंगे कि त्रुटि, जिस बंदे ने ये लंबाई मापी है उसने ज्यादा त्रुटि की है, और जिस बंदे ने इसको मापा है इसके तुलना में तो थोड़ा कम त्रुटि किया है। ऐसे अगर कोई किसी ने ये माप किया हो 10.01, तो ये इन सबों के तुलना में बहुत कम त्रुटि किया है। अब एक प्रश्न है आप लोगों से कि एक बंदे ने 9.1, क्योंकि इसका मतलब है 10.1 जोड़ेंगे तो 10.1 आएगा। किसी ने 9.9 मापा, तो एक आदमी है उसका नाम है ए और इसका नाम है बी। अब प्रश्न मेरा आप लोगों से ये है कि ए ने ज्यादा त्रुटि किया है कि बी ने ज्यादा त्रुटि किया है? कितने लोग हैं? दोनों एक ही है, दोनों एक ही है ना? बिल्कुल। इसने 0.1 ज्यादा माने ऊपर की ओर त्रुटि किया है। आइए, लेकिन गलती तो दोनों का सेम है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो किया जाता है बच्चों को कि नहीं ये बहुत कम त्रुटि किया है क्योंकि कम हो गया है, लेकिन नहीं, वास्तविक मान हमारा कितना है? 10। अगर वास्तविक मान 10 है तो 10 से ज्यादा 0.7 हो गया, और यहाँ 0. क्या है? 1, और यहाँ 0.1 यहाँ भी है लेकिन नीचे की तरफ, तो दोनों का त्रुटि क्या हुआ? समान। अब बताइए इस मेजरमेंट में मैक्सिमम त्रुटि क्या है?
0.7, चाहे हम प्लस में बोले या चाहे क्या बोले माइनस में, मैक्सिमम त्रुटि तो यही है। अब आप एक बात समझ लीजिए अच्छे से, जब किसी एक्सपेरिमेंट को किया जाता है और एक्सपेरिमेंट में बार बार जब ऐसे वैल्यू लिखे जाते हैं, तो उसमें वैल्यू लिख देने के बाद अगर कोई डेटा मेरे पास है और या फिर मैं ही आपको कहा कि चलो भाई छड़ी की लंबाई तुम मापो, आप सब लोगों को मापने के लिए कह दिया गया, सब लोगों ने माप लिया, सब लोगों ने डेटा एक दूसरे को शेयर भी कर दिया कि मैंने इतना मापा, मैंने इतना मापा, सबने मापा, कोई 0.4, 0.3, कोई 0.5 लाया। टीचर क्लास में आए और सीधे सभी बच्चों से एक सवाल पूछते हैं, यार मैक्सिमम त्रुटि कितना है बताओगे जरा। तो सभी लोग मिलके क्या कहेंगे? टीचर हमेशा से ये जानना चाहेगा ना कि जो मेजरमेंट हो रहा है उसमें मैक्सिमम त्रुटि कितना आ रहा है, मिनिमम त्रुटि कोई नहीं पूछना चाहेगा। ज्यादातर वो जानना चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक कितना हो रहा है मापने में। समझ में आया? तो आप जो चीज पढ़ रहे हो उसमें आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आगे की पढ़ाई के लिए, कि आप जब त्रुटि पढ़ते हो तो त्रुटि में जब निकालने की बात की जाए, किसी चीज के जोड़ने की बात की जाए या किसी चीज के घटाने की बात की जाए और उसके बाद आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ त्रुटि कितना, तो भले ही किसी बंदे ने त्रुटि पूछा हो, लेकिन आपको उसे क्या बताना है? आपको उसे बताना है कि मैक्सिमम त्रुटि कितना हुआ है। समझ में आया? जैसे आपसे हम कह दें कि दोनों को जोड़ो, अब जोड़ने पर अब आपसे कहा जाए कि इस छड़ी का लंबाई 5.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है और इस छड़ी का लंबाई 10 प्लस माइनस 0.7 सेंटीमीटर है, इसको जब जोड़िएगा तो कितना त्रुटि आप कर सकते हैं, इसको जोड़ने की बात हो रही है। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो लिखेंगे 5 प्लस माइनस 0.2, फिर प्लस, या फिर प्लस ऐसे भी हम लोग जोड़ते हैं 10 प्लस माइनस 0.7 और जोड़ेंगे तो 2 और 7 9, तो 0.9 हो जाएगा, आप 15 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? प्लस माइनस ऐसे। और वही आपसे अगर हम कहें घटाने की बात, कि घटाने में तो बड़ से ही छोट घटा सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमें लिखना होगा 10 प्लस माइनस 0.7। घटाने पर कितना त्रुटि कर सकते हो? तो 5 प्लस माइनस 0.2, जब घटाइएगा तो 0.5 और 10 से 5 गया, तो ये हम मैक्सिमम त्रुटि कर सकते हैं घटाने पर। और जोड़ने पर मैक्सिमम त्रुटि 0.9। पर यहाँ पे ब्रेक है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हाँ एकदम हम सही रास्ते पर, परंतु ये फिजिक्स है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गलत लग रहा है, ऐसे ही नहीं होगा। तो नहीं लग रहा है तो बताओ सही क्या होगा फिर? ठीक है, अब मेन इसके बाद कहानी को ठीक से समझिएगा। बात यहाँ पर त्रुटि का हो रहा है, त्रुटि गलती का, मिस्टेक का। और जब भी मिस्टेक की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम मिस्टेक कितना हो सकता है उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, जब आपको इससे इसको घटाने के लिए कहा गया, तुरंत ब्रेन में आएगा कि यार इसको इससे घटा देते हैं, ये हो गया आंसर। या फिर इसको जोड़ने की बात आ गया, इसको जोड़ दिए, ये आंसर हो गया। ऐसे नहीं, आप इसके आगे जो चिन्ह है उसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस, यहाँ माइनस, मतलब ऊपर भी मिस्टेक हो सकता है और नीचे भी, और यहाँ भी प्लस माइनस है। इसके 4 संभावनाएं हैं। 4 क्या क्या संभावना है समझिएगा। जब भी प्लस माइनस 0.7 और फिर प्लस माइनस 0.2 लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक संभावना ये है कि यहाँ से लेंगे प्लस 0.7 और यहाँ से लेंगे प्लस 0.2, तो रिजल्ट होगा 0.9। एक संभावना और ये हो सकता है कि यहाँ लेंगे प्लस 0.7 और यहाँ लेंगे माइनस 0.2, तो रिजल्ट होगा 0.5। एक संभावना यहाँ लेंगे माइनस 0.7 और यहाँ लेंगे प्लस 0.2, तो संभावना होगा माइनस 0.5। समझ में आया? और एक होगा दोनों माइनस 0.7 माइनस 0.2, तो माइनस 0.5। 4 पॉसिबिलिटी बनी। लेकिन इसमें मैक्सिमम हमारा त्रुटि, अधिकतम त्रुटि कौन है?
0.9, ये वाला समझ में आया। तो जब भी दो गो चीज को जोड़ने की बात की जाए या फिर घटाने की बात की जाए, दोनों ही केसेस में ये चारों संभावनाएं बनती हैं। चाहे आप इसे घटाने की बात करें या फिर जोड़ने की बात करें, दोनों में चार पॉसिबिलिटी है कि चार तरह के मिस्टेक हो सकते हैं। लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा मिस्टेक किसमें है, उसको त्रुटि कहा जाता है। समझ में आया। तो जोड़ते समय या घटाते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि हमसे कोई कहे कि त्रुटि कितना हुआ, जैसे अभी आपके सामने है जो सवाल था, ये वाला सवाल कहा है ना कि दो रॉड की लंबाई दी गई है। अब ये बोला है कि यदि दोनों को जोड़ा जाता है तो कुल लंबाई में त्रुटि क्या होगा। तो कुल लंबाई में त्रुटि आपको बताना है तो सीधे सीधे 0.2 और 0.5 को जोड़ देंगे, 0.7 आंसर हो गया। लेकिन यही कह दिया जाता कि बड़े L1 से L2 को घटाया जाता है, यानी कि पहले रॉड की लंबाई से दूसरे रॉड की लंबाई को घटाते हैं तो त्रुटि कितना होगा। तो क्या बोलिएगा, बोलिए। जब इससे इसको घटाया जाएगा तो गलत। घटाने की भी बात की जाए तो भी आपको जोड़ के ही बताना है। वही कब से हम समझा रहे हैं, अभी तक नहीं समझा सर। वही चीज हम कब से समझा रहे हैं कि आपको जोड़ने की बात कही जाए या घटाने की बात की जाए, दोनों में ही चार संभावनाएं हैं। फिर से देखिए, मान के चलिए ये 100 प्लस माइनस 0.2 में जोड़ने के लिए कहा गया किसको, 50 प्लस माइनस 0.5। तो 50 और 100 कितना हो गया, 150। लेकिन यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ प्लस माइनस 0.2 है और यहाँ प्लस माइनस 0.5। यहाँ कितनी संभावनाएं हैं, चार। या तो हम 150 प्लस और प्लस 0.5 कर सकते हैं। अब इस चारों संभावना को देखिए, 0.2 और 0.5 को जोड़िए, हाँ 0.7। फिर घटाने का बात किया जाए तो प्लस 2 से माने प्लस 0.2 लीजिए और फिर माइनस 0.5, कितना आएगा, माइनस 0.3। अब इधर आप माइनस लीजिए और इधर प्लस लीजिए, 0.3। अब दोनों माइनस लीजिए, माइनस 0.7। इस चारों में सबसे बड़ा कौन है, इसको कहते हैं त्रुटि। ये त्रुटि नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको समझाया कि अगर आप लोग बहुत सारे मेजरमेंट करते हैं, उसमें थोड़ा मोड़ा मिस्टेक, किसी ने 0.3 का मिस्टेक किया नीचे, किसी ने 0.3 का मिस्टेक किया ऊपर, तो किसी ने मिस्टेक किया 0.7, तो जो जानने वाला है वो क्या जानना चाहेगा, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम। तो इसलिए ये त्रुटि में काउंट होता है, ये त्रुटि में काउंट नहीं होता है। इस चारों में ये वाला त्रुटि है। तो आपसे बोला जाए कि इसको जोड़ने पर त्रुटि कितना आएगा, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना होगा, 150 प्लस माइनस 0.7, ये आंसर होगा। अब सवाल आता है कि इसको घटाएंगे तो क्या होगा। चलिए मान लेते हैं कि आपसे कहा गया घटाने के लिए, तो लिखिएगा 100 प्लस माइनस 0.2 माइनस, ठीक है। अब किसको घटाना है, 50, तो थोड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस माइनस 0.5 हो गया। अब चलिए घटाइएगा, तो 100 प्लस माइनस 0.2 माइनस 50, इस माइनस से यह प्लस क्या होगा, यह माइनस माइनस प्लस 0.5 हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ। अब बताइए 100 से 50 गया 50, यहाँ बचा प्लस माइनस 0.2, यहाँ बचा माइनस प्लस 0.5। चार संभावनाएं इसमें भी है। इधर से लीजिए प्लस 0.2, तो इधर से बताइए क्या आएगा, माइनस 0. आ गया। इधर से लीजिए प्लस 0.2, इधर से भी प्लस 0.5, कितना आएगा। फिर इधर से लीजिए माइनस 0.2, इधर से लीजिए प्लस 0.5, 0.3, दोनों माइनस लीजिए, माइनस 0.2 माइनस 0.5 माइनस 0.7। इस चारों में त्रुटि कौन है, ये वाला त्रुटि है, ये त्रुटि में काउंट नहीं होगा।
समझ में आया? तो घटाने पर भी आंसर क्या होगा? यस, ऑल ओवर सारे इतने डिस्कशन हो गए, उसमें ऑल ओवर डिस्कस एक ही निकला, जोड़ में भी त्रुटि जुड़ता है और घटाव में भी त्रुटि जुड़ता है। सिंपल, इतना देर जो समझाए हैं उसका मेन निचोड़ यही है, जब जोड़ोगे तो भी त्रुटि जुटेगा और जब घटाओगे तो भी त्रुटि जुटेगा। बोलिए, क्लियर हो गया? अब आपके सामने इस तरह का कोई जोड़ आज के बाद दे दे या घटाओ, मान लीजिए तुमसे कोई कह दिया कि तने 10 प्लस माइनस 0.2 से घटा के दिखाइए 3 प्लस माइनस 0.1, तो कितना होगा? कोई कह दिया घटाने के लिए, तो क्या बोलोगे? 10 से 3 घटेगा 7 प्लस माइनस, ये आंसर होगा। बुझाया? आई तक घटने करेगा, 10 से 3 ही घटेगा, ये तो वास्तविक मान है, लेकिन हाई वाला जुड़ जाएगा। बुझा गया? कैसे बताइएगा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमने हेडिंग दिया था, ये दिया था त्रुटियों का संकलन। तो दो गो राशि हमको लेना होगा। मान लो कि पहली भौतिक राशि, माना पहली भौतिक राशि का वास्तविक मान, वास्तविक मान लीजिए क्या है? x। एक और भौतिक राशि ले लीजिए, दूसरी भौतिक राशि का वास्तविक मान क्या है? y है। अब इसमें त्रुटि मान लेते हैं, x में त्रुटि, इसको मान लेते हैं प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और y में त्रुटि मान लेते हैं प्लस माइनस डेल्टा y। मान लिए। अब हमको पहले क्या करना है? संकलन। तो संकलन जब कीजिएगा तो संकलन का मतलब क्या हुआ? जोड़ना। किसको जोड़ना है? x और साथ में जो त्रुटि है वो, तो x प्लस माइनस डेल्टा x में जोड़ना है y प्लस माइनस डेल्टा y। बात समझ में आया? अब आप जब जोड़िएगा तो x में y जुटेगा तो एगो नया राशि आएगा x प्लस y। इस नए वाले को हम क्या मान लेते हैं? z मान लिए। अब त्रुटि में बताइए क्या होगा? 4 संभावना होगा, लेकिन कौन सी संभावना लीजिए? जोड़ वाले की घटाव वाली? कौन सी? यानी डेल्टा x में जुड़ जाएगा कौन? ये जुड़ गया और इसके आगे लग जाएगा क्या चीज? प्लस माइनस। तो देखो ये वाला हो गया वास्तविक मान जो z के बराबर होगा, और इसी z में कोई ना कोई त्रुटि हुआ और वो त्रुटि ये रहा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं प्लस माइनस डेल्टा z। बोलो, ये क्लियर हुआ? और संकलन के जगह पर मान लो व्यवकलन यानी घटाव, तो आप लोग खुद से बताइए क्या लिखें? x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर बताइए। x माइनस y तो होगा, उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस और यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा तो गलत, प्लस। बोलो, बुझा गया? और यहाँ z प्लस माइनस, इन दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों सेम है, थोड़ा सा फर्क है, यहाँ x प्लस y है और यहाँ, यानी वास्तविक मान जुड़ या घट सकते हैं, लेकिन जो त्रुटि होंगे वो हमेशा जुड़ेंगे। समझ में आ गया? चलो, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट पूरा। अब इसे नोट कर लीजिए, फिर इस पर सवाल देखेंगे।